हेलो दोस्तों, आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी को बनने वाले सारे करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जी के कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता हाल ही में कब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है? 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। राइट आंसर होगा 16 जनवरी। ठीक है, याद रखना है 16 जनवरी को क्या मनाया गया है? स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। यह दिवस जो है 2016 में जो है शुरू हुआ, यानी 2016 से मनाया जा रहा है। 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को मनाया गया विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? तो विश्व बरेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, 6 जनवरी को जो है राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। 8 जनवरी को क्या मनाया गया? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और 5 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। देखिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 23 सितंबर को आयुष दिवस। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ठीक है, और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। उसके बाद 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत, इजराइल? तो देखिए, राइट आंसर होगा भारत। तो याद रखना है कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 80वें स्थान पे है। ठीक है, वर्तमान में जारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो 80वें स्थान पे है। फर्स्ट पे है सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर। और भारत में कुल रामसर साइट कितना हो गया है? तो कुल रामसर साइट जो है कितना है? तो 96 हो गया है। ठीक है, 96वां जो है सिली गेट झील, जो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां ब्रिक्स। ठीक है, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में होगा, और 19वां जो है ब्रिक्स समिट ये जो है चीन में होगा। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पे है। ठीक है, और फर्स्ट पे है नॉर्वे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में शीर्ष पर रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, तो याद रखना है कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में शीर्ष पर जो है केरल रहा है। ठीक है, अब केरल की बात करें तो देखिए कैपिटल का है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। सीएम है पिनरई, ठीक है, विजयन। ठीक है, विजयन। और उसके बाद देखिए सीएम है, और गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, और विधानसभा सीट कितना है? 140। विधानसभा सीट है 140। ठीक है, याद रखना है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल को घोषित किया गया है। ठीक है, और केरल को नारियल की भूमि, ठीक है, कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? नारियल की भूमि। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है नारियल कहाँ उत्पादित होता है? तो ये कर्नाटक में होता है, लेकिन नारियल की भूमि केरल को कहते हैं। ठीक है, काली मिर्च और रबर उत्पादन में केरल फर्स्ट पे है। ठीक है, मैप में केरल का जो लोकेशन है यहाँ पे है केरल। ठीक है, तो यहाँ पे है केरला, याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो तमिलनाडु। याद रखना है कि एआई संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। कैपिटल है चेन्नई। सीएम है एमके स्टालिन।
ठीक है। गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है RN रवि। ठीक है, गवर्नर है RN रवि। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम राज्य है। लोकसभा सीट कितना है? 39। राज्यसभा सीट कितना है? 18। विधानसभा सीट कितना है? यह 234। तमिलनाडु का जो है भारतीय मैप में लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है। जल्लीकट्टू उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के सरकार ने डिजिटल इंडिया भवानी, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया जो है भवानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है भोपाल। राजधानी कहाँ है? भोपाल। CM कौन है? CM है डॉक्टर मोहन, ठीक है, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल। ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 29। राज्यसभा सीट कितना है? 11। विधानसभा सीट कितना है? 230। ठीक है, 230। याद रखना है कि हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। वहीं लहसुन, अरहर, सोयाबीन और चना उत्पादन में, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 33 साल बाद जो है गुजरात को भी टाइगर स्टेट घोषित किया गया। हाल ही में किसे पर्यावरण के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो यह है टोबी कियर्स को। ठीक है, टोबी कियर्स को, ये अमेरिकी माइक्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसी को मिला है। याद रखना है कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। हाल ही में दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा मिचेल स्टार्क और लॉरा वार्डवॉल्स। ठीक है, वार्डवॉल्स। देखिए मिचेल स्टार्क ये पुरुष में, ठीक है, पुरुष कैटेगरी में जो है मिचेल स्टार्क को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और महिला में लॉरा वार्डवॉल्स, ये कहाँ का है? तो साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, पुरुष में मिचेल स्टार्क और महिला में लॉरा वार्डवॉल्स, ये कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, और ये ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में भारत ने किसके साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, रूस। राइट आंसर होगा इजराइल। तो भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल के साथ। इजराइल की बात करें तो कैपिटल क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। ठीक है। PM कौन है? यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग। ठीक है, प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। ठीक है। हाल ही में ओपेक 19 का प्रक्षेपण जो है इजराइल किया है। ये ओपेक क्या है? तो जासूसी उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट, कहता हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? यमन, इजराइल। राइट आंसर होगा यमन। ठीक है, क्या होगा? यमन। अब देखिए यमन के नया PM कौन बनेगा? तो साया मोहसिन जिंदानी। ठीक है, कौन बनेगा? साया मोहसिन। ठीक है, साया मोहसिन जिंदानी। ये पहले यमन के जो है पूर्व विदेश मंत्री थे। ठीक है, अब बनने वाला है प्रधानमंत्री। और याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। तो इतनी बातों को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में लगने वाला है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम कौन है? सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं जे अब्दुल नजीर। ठीक है, जे अब्दुल नजीर। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी कौन बना है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, देखिए फल और केला उत्पादन में जो है पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इतनी बातों को याद रखना है। आंध्र प्रदेश का लोकेशन यदि देखिएगा तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं जो है स्टैटिक जीके, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए याद रखना है कि अमरबेल यानी कसकुटा एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल हरे पीले रंग की बिना पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी लता बेल है। ठीक है, अमरबेल स्वास्थ्य के लिए जो है बहु लाभकारी होता है। यह डायबिटीज, कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूत करने तथा प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मददगार होते हैं। ठीक है, और याद रखना है एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। मलेरिया नामक रोग जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। ठीक है, और इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल जो रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। उपचार है कुनेन, पेलुरिडीन, ठीक है, क्लोरोक्विन आदि औषधि लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। 1864 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, इन बातों को याद रखना है। साथ ही देखिए ऑक्सीजन जो है दुग्ध स्राव में ऑक्सीटोसिन जो है दुग्ध स्राव में जो सहायक होता है। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल पाया जाता है और प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशियोरकोर नामक रोग होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।